आज हम लोग दो चार्ज के बीच कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है दो चार्ज के सिस्टम के बीच उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। कैलकुलेट करके हम लोग उसका डेरिवेशन वगैरह आज करेंगे। ठीक है, देखते हैं ज़रा, समझते हैं इसको बहुत बारीकी से। थोड़ा लंबा चौड़ा होने वाला है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का ही है। अच्छा, देखा जाए, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है। अच्छा ठीक है, इन्फिनिटी पर ढेर सारा चार्ज रखा जाता है, ऐसा एज्यूम करके ही हम लोग पढ़ाई वगैरह करते हैं। Q1 है, Q2 है, सारा चार्ज सब कहाँ है, शुरू में इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। ठीक, अच्छा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो चार्ज का एक सिस्टम तैयार करना है। उस सिस्टम को तैयार करने में हमको जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क हमारा कहलाएगा उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग तो जानते हैं ये बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एक सिस्टम को, चार्ज का एक सिस्टम को तैयार करने में जितना टोटल वर्क करना पड़ता है वही वर्क मेरा कहलाता है उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस Q1 चार्ज को उठा करके सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ला करके रखेंगे। ठीक है, तो जैसे इस Q1 को जब से उठा करके यहाँ लाएंगे तो इस तरफ तो किसी तरीके का कोई चार्ज मौजूद है नहीं। जब कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो हम लोग जब इसको इधर लेकर के आएंगे तो कोई भी चार्ज मेरा इसका विरोध करने के लिए इधर है नहीं। तो हम लोग आराम से इस Q1 को उठा करके किसी पॉइंट तक यहाँ तक ऐसे करके लेकर आ सकते हैं। ठीक है, Q1 चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ा ना, नो वर्क इज डन ना, ड्यूरिंग, नो वर्क इज डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q1 ना। Q1 चार्ज को वहां से यहां तक लाने में हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि इधर कोई और चार्ज मौजूद नहीं था जो कि उस आने वाले Q1 का विरोध करता है। ठीक है, तो यहां से Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर वहां तक लाकर रख दिए। अब ठीक है, अब क्या है कि इसे Q2 चार्ज को हम लोग उठा करके यहाँ से लाएंगे। मान लिया जाए यहाँ से कितना डिस्टेंस पर, यहाँ से एक डिस्टेंस बोल देते हैं, यहाँ से डिस्टेंस है मान लिया जाए यहाँ का R। Q1 चार्ज से कितनी दूरी पर, R दूरी पर यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ तक हमको लाना है। इस Q2 चार्ज को उठा करके यहाँ से इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ तक लाएंगे और यहाँ तक लाने में हमको जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क मेरा कहलाएगा क्या, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अच्छा Q2 चार्ज को लाने में वहाँ से यहाँ तक थोड़ा दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि ये Q1 लगातार उस पर उधर फोर्स लगाएगा। ये Q1 भी मेरा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इस Q2 को भी, ये भी मेरा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। दोनों को पॉजिटिव मानते हुए ही हम लोग डेरिवेशन को कर रहे हैं। फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग चार्ज को जो भी रखेंगे साइन के साथ रखेंगे। है ठीक है, बात करते हैं। Q1 चार्ज को यहाँ से वहाँ तक ले जाने में तो कोई समस्या नहीं था क्योंकि इधर कोई और चार्ज नहीं था विरोध करने वाला। लेकिन जब हम लोग इस Q2 चार्ज को उठा करके ले करके जाएंगे वहाँ तक, तो जैसे जैसे इस Q2 चार्ज को हम लोग जब उधर ले करके जाएंगे तो ले करके जाते जाते यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो जैसे जैसे इसको धकेल कर हम उधर ले करके जा रहे हैं, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की दूरी कम होते जाएगी। तो जैसे जैसे इन दोनों चार्ज के बीच का दूरी कम होते जाएगा, इसके और इसके बीच लगने वाला कूलम्ब का फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, वो तो मेरा लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं दो चार्ज के बीच का जो दूरी है, अगर वो दूरी कम करेंगे तो फोर्स का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मान बढ़ता है। ठीक, जानते हैं ये बात। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सटर्नल फोर्स यानी इधर फोर्स लगा करके क्या करने वाले हैं, धक्का देंगे और धक्का दे करके ज़बरदस्ती इसको यहाँ से यहाँ तक ले करके आएंगे। ठीक है, और यहाँ से उठा करके यहाँ तक जो लाएंगे उस दौरान हमारा कुछ वर्क होगा और वही वर्क मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो हमको यही कैलकुलेट करना है। अब कैसे दिमाग लगाएं आखिर हम ना, कि इस Q2 चार्ज को यहाँ से उठा करके वहाँ तक जो लाएं इन्फिनिटी से उठा करके, तो वर्क कितना करना पड़ा। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी शुरू करने से जस्ट पहले एक 11th का एक रिवीजन करवाए थे, वर्क डन बाय क्या, वेरिएबल फोर्स वाला। तो यहाँ पर देखा जाए तो वेरिएबल फोर्स ही तो लग रहा है। Q1 चार्ज है यहाँ पर, Q2 चार्ज चूंकि यहाँ से आ रहा है, इसके और इसके बीच का दूरी लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है।
फोर्स मेरा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो फोर्स लगातार बढ़ रहा है दूरी घटने से, तो फोर्स बढ़ना मतलब क्या, वेरिएबल फोर्स, फोर्स बदल रहा है ना, फोर्स क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है, फोर्स बदल रहा है। अच्छा, किसी भी एक इंस्टेंट पर अगर बात करें, जैसे किसी एक इंस्टेंट पर कहने का मतलब जब ये इन्फिनिटी से उठ करके यहाँ से यहाँ तक आ रहा होगा, तो जब रास्ते में कहीं पर होगा तब मान लिया जाए दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है वो दूरी है मान लिया जाए x, ठीक है। ये दूरी x कहने का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है ये ना। ये डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कहने का मतलब ये हुआ कि Q1 और Q2 दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है ना, उस दूरी को हम लोग x से डिनोट करेंगे। हाँ, अच्छा एक बात ध्यान रखना है, सबसे पहले शुरू में जब ये चार्ज यहाँ था और ये Q2 चार्ज इन्फिनिटी पर था, तो दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है वो दूरी मेरा कितना होगा, अभी ये जो दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है वो दूरी जिसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, x से, यानी कि x का मान यानी कि दूरी का मान वो कितना होगा, इनफाइनाइट। लेकिन तो इस Q2 चार्ज को ऐसे पास लाते गए, लाते 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 यहाँ तक लेकर के आ गए, तब फिर फाइनली जो है मेरा Q1 और Q2 दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है, Q1 और Q2 दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है वो दूरी मेरा इन्फिनिटी से घट करके कितना हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, r हो गया ना। तो शुरू में x का मान यानी कि दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है उसका मान मेरा कितना था, इन्फिनिटी। और फाइनली जो है दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है, दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है वो जो दूरी है मेरा, वो दूरी घट करके कितना हो गया, r। दोनों चार्ज के उसको उठा करके यहाँ से कहाँ तक लेकर के आना है हमको, यहाँ तक लेकर के आना, यहाँ पे लाके बैठा देना है, ठीक है। तो इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच का इन्फिनिटी है, फाइनल डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना हो गया है, r हो गया है। तो जो दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, x से। तो यानी कहेंगे क्या कि जो x है ना, x मतलब क्या, दो चार्ज के बीच का दूरी, वो जो दूरी है यानी कि जो x है वो शुरू में इन्फिनिटी है और बाद में फिर कितना हो गया, r हो गया ना। अच्छा ठीक है, तो इस x का वैल्यू r से लेकर के इन्फिनिटी के बीच ही इसका वैल्यू है ना। ये x क्या बता रहा है, दोनों चार्ज के बीच का सिर्फ दूरी को दर्शाने के लिए हम लोग x का इस्तेमाल करते हैं। इसी x का वैल्यू फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, r, और शुरू में x का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। Q1 और Q2 दोनों के बीच का शुरू में दूरी इन्फिनिटी है, तो x का मान शुरू में कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और x का जो वैल्यू है फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इन सब चीज़ को ध्यान में रखना। x हम लोग सिर्फ किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दो चार्ज के बीच की दूरी को दिखलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, ये तो है। अब एक बात ध्यान दिया जाए कि Q1 चार्ज यहाँ पर तो था, हम Q2 को क्या कर रहे थे, लगातार धक्का दे करके उधर लेकर के जा रहे थे। तो जब लगातार उधर धक्का देकर के लेकर के जा रहे थे तो हम इसको धक्का दिए उधर, तो मेरे द्वारा वर्क हुआ। हम क्या किए, इसको उधर धक्का दिए तो मेरे द्वारा वर्क हुआ ना। अच्छा, जब उधर धक्का दिए होंगे तो कितना फोर्स से धक्का दिए होंगे, कितना फोर्स से धक्का दिए होंगे। ये चार्ज इस पर जितना फोर्स इधर लगा रहा होगा रिपल्सन का, ये चार्ज इस पर जितना ताकत से इसको धकेल रहा होगा, ये चार्ज इसको जितना ताकत से इधर धकेल रहा होगा, हमको कम से कम उतना या उतना से ज़रा सा भी ज़्यादा फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना उधर, तभी तो क्या कर सकेंगे, इस Q2 को उधर धकेल पाएंगे। वो जितना इधर लगा रहा है फोर्स, उस उतना या उतना से ज़रा सा ज़्यादा हमको फोर्स उधर लगाना पड़ेगा, ताकि क्या कर सकेंगे, इस Q2 को उधर धकेल सकेंगे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार समझ गए कैसे कैसे शुरू करना है तो फिर ख़त्म तो बस सिंपल सा है, आसानी से हो जाएगा। वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, बात कर चुके हैं हम लोग, वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी एक्स। खैर ठीक है, तो इस Q2 को हमको उधर धकेलना पड़ेगा। कम से कम कितना फोर्स से धकेलना पड़ेगा, जितना उसके द्वारा इस पर इधर लग रहा है उतना ही फोर्स हमको भी इधर से लगाना पड़ेगा, तभी हम लोग धकेल पाएंगे। उतना ही कहने का मतलब उतना से ज़रा सा ज़्यादा, ज़रा से ज़्यादा को हम लोग नेगलेक्ट करके चलेंगे तो जो उस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएंगे हम लोग
इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स मेरा होगा एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, इस एक्सटर्नल फोर्स का जो वैल्यू होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स मेरा कितना होगा, उतना ही फोर्स के बराबर होगा जितना कि ये उस पर उधर लगा रहा है, जितना कि ये उस पर उधर लगा रहा है उतना ही फोर्स लमसम हम लोग इधर लगाएंगे, या उससे ज़रा सा ज़्यादा का तो कोई अहमियत नहीं है, उसको नेगलेक्ट करके चलेंगे। तो जितना ये उधर लगाया उतना ही फोर्स हमको इधर लगाना पड़ेगा इसमें, तब ये वहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचेगा। तो हम जानते हैं दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना लगता है, K इंटू Q1 इंटू क्या Q2 डिवाइडेड बाय दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है उसका क्या करना है, स्क्वायर। दोनों के बीच का दूरी को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, x से। दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है उसको क्या चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, x से, x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा, और जो वर्क निकालेंगे वही वर्क मेरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। हम लोग जाने थे एक बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी शुरू जिस दिन पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इससे जस्ट पिछले वाले क्लास में, उसमें जाने थे कि जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है ना, वही मेरा किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल करके वो पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर था ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स करके एक mgh के टर्म में हम लोग बात किए थे ना। इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो जो है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर पिछला वाला क्लास जैसे इसका नहीं किया हुआ है तो इसको देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ये समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इससे जस्ट पिछले वाला जो है उसको देख करके ही यहाँ पर आना है, ठीक। तो हम लोग क्या करें, क्या बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं इस पर, उसके द्वारा इस पर जितना इधर लगा उतना ही फोर्स हम लोग इसको इधर से उधर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, फोर्स हम लोग लगाएंगे उधर, और ये Q2 चार्ज जाएगा किधर, उधर ही जाएगा। हम लोग एक्सटर्नल फोर्स जो है उधर तो लगाएं, और ये चार्ज जो है जाएगा किधर, उधर ही जाएगा। तो जिधर फोर्स उधर ही मेरा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। जिधर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स उधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। इधर ही मेरा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 0 डिग्री लिखेंगे ना। दोनों के बीच का जो एंगल है वो मेरा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी उधर, चार्ज उधर ही जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी उधर ही लग रहा है। हम लोग एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क निकाल रहे हैं, ठीक है। ये इसके द्वारा जो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं ना। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क नहीं निकाल रहे, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है उसका निगेटिव करने पर वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ऐसे जस्ट पिछले वाले क्लास में पढ़े थे हम लोग। क्या हम लोग को अगर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाल लेते हैं तो वही वर्क डन मेरा सीधा हो जाएगा किसके बराबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है वर्क किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक। तो ये उधर फोर्स लगा। अब एक चीज़ देखा जाए, ये एक वेरिएबल फोर्स है ना, वो जितना इधर लगा रहा था उतना ही हमको उधर लगाना पड़ा, उससे हल्का सा ज़्यादा को तो नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। तो उधर जो फोर्स लगा उस फोर्स का देखा जाए तो वैल्यू क्या है, के का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹, जिसको के, जिसको 1/4πε0 भी लोग बोलते हैं, हाँ, इंटू Q1 इंटू Q2, दोनों चार्ज डिवाइडेड बाय क्या, दूरी का स्क्वायर। दोनों के बीच की ये जो दूरी है डिस्टेंस x, वो डिस्टेंस तो मेरा घट रहा है, ये x क्या है, एक वेरिएबल है ना। दोनों के बीच का जो दूरी है वो दूरी क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, यानी x का मान जो है वो घट रहा है, और x मेरा घटेगा तो फोर्स मेरा क्या होगा, बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। x घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो ये इसी तरीके से इसी को हम लोग को क्या करना है, ये वेरिएबल फोर्स का मेरा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को बस सिंपली सॉल्व कर देना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग तो जानते हैं, ये वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ F.dx। तो अब हम लोग उस पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हेडिंग देना है, ये यहाँ तक ऐसे जितना चीज़ें इसको ऐसे ही लिख लेना है, सेम टू सेम, ये जैसे सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद हम लोग अभी और आगे बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं हम, इधर भी यहाँ पर थोड़ा सा मिटा करके जगह बना रहे हैं, और तब फिर यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग जो है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क निकालेंगे। तो वर्क डन का जो फार्मूला होता है वेरिएबल फोर्स के लिए, वो वर्क डन का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ F.dx। ये जानते हैं हम लोग, दोनों का फोर्स और डिस्टेंस का क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है, तो
बात करें अगर तो फोर्स और dx का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एफ डी एक्स, रही बात कॉस थीटा तो फोर्स और डिस्टेंस दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल तो मेरा 0 डिग्री है। 0 डिग्री है क्यों? क्योंकि फोर्स भी उधर ही लगा और डिस्प्लेसमेंट भी चार्ज का उधर ही हो रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल ये 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होकर कहानी इसका क्लोज है। अच्छा ठीक है, उसके बाद f है dx है ना, तो अब इन सबका क्या करेंगे वैल्यू बैठा देंगे। यहाँ तक करके वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। फिर यहाँ पर अभी लिखेंगे वर्क डन जो आया एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वो कितना होगा, इंटीग्रेशन तो का तो सिंबल तो ठीक है, उसके बाद हमको फोर्स का वैल्यू बैठाना। तो फोर्स का वैल्यू अभी अभी हम लोग फोर्स का मान जो है वेरिएबल टर्म में निकाले थे। क्या बात किए थे के Q1 Q2 अपॉन क्या एक्स स्क्वायर इंटू क्या करना होगा dx ना, ये अलग टर्म है, इसको ऐसे वो अलग जगह है। अच्छा ये यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, ये यहाँ तक ऐसे हमको करना पड़ेगा। अच्छा ये हम लोग जस्ट पिछले क्लास में पढ़े हैं वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालने का तरीका, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब एक चीज़, इंटीग्रेशन के अंदर जो भी कांस्टेंट टर्म होता है सारा कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये इंटीग्रेशन का रूल है कि Q1 Q2 अंदर में ये क्या है, सॉरी अंदर में क्या बचा 1 बाय एक्स स्क्वायर और dx बचा, यानी कि के Q1 Q2 को बाहर खींच लिए। अब हमको क्या करना है 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, dx मतलब x के रिस्पेक्ट में, dx मतलब किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हमको इंटीग्रेशन करना है तो अब हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे सिंपल। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो x के रिस्पेक्ट में करना है तो जो x का जो वैल्यू है वो x का वैल्यू पहले कहाँ से कहाँ तक है, ये जो x का वैल्यू है उस x का वैल्यू की बात करें अगर हम लोग तो कहाँ से कहाँ तक है उस x के वैल्यू पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ छोटा सा है ध्यान रखना है, x का जो मिनिमम वैल्यू कितना है और x का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, उन दोनों वैल्यू को हम लोग को यहाँ पर लिमिट में लगाना पड़ता है। यहाँ पर रखते हैं लोअर लिमिट, यहाँ पर रखते हैं अपर लिमिट, ये जानते हैं। लोअर लिमिट यानी कि x का यहाँ पर का क्या जो मिनिमम वैल्यू है उसको रखना पड़ेगा और x का जो मैक्सिमम वैल्यू है उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग को यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x का जो मिनिमम वैल्यू है, x का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है, x क्या बता रहा है दो चार्ज के बीच का दूरी, तो दो चार्ज के बीच का जो दूरी है वो कम से कम कितना है, कम से कम कितना है r। दो चार्ज के बीच का दूरी जो कम से कम है, जो यानी कि x का जो लोअर वैल्यू होगा वो कितना होगा r, और x का जो अपर वैल्यू होगा यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक। तो x का वैल्यू कम से कम कितना है r और अधिक से अधिक कितना है इन्फिनिटी, x के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो x का वैल्यू जो कम से कम है वो कितना है r है और अधिक से अधिक x का वैल्यू कितना है इन्फिनिटी है ना। तो लिमिट को हम लोग क्या किया ऐसे करके बैठा दिए। अब हम लोग इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, तो फटाफट से जो भी था इसको लिखे, फिर इसको लिखना है, फिर हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को मिटा करके फिर अब यहाँ से शुरू करते हैं डेरिवेशन को। हाँ, तो यहाँ तक तो किए हुए ही थे, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं एक स्टेप अब यहाँ से बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो लिखे थे उसके बाद हम लोग को फिर यहाँ से लिखना है। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो कितना हो जाएगा के Q1 Q2 ऐसे रह गया। और रही बात ये 1 बाय एक्स स्क्वायर को पावर 2 है ना, तो नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा x टू द पावर -2। अच्छा ठीक है, कहाँ से r से लेकर के इन्फिनिटी तक ये क्या dx। अच्छा x के रिस्पेक्ट में करना है, x के पावर में जितना होता है उसमें एक जोड़ते हैं, जोड़कर जितना होता है उतना से डिवाइड करते हैं, ये ना इंटीग्रेशन का रूल है। तो कैसे करेंगे के Q1 Q2, अच्छा ठीक है, और इधर क्या करेंगे x टू द पावर -2 है, पावर में एक जोड़ देंगे, जोड़ कर कितना आया -2 में एक जोड़ेंगे -1। अच्छा ये क्या हो गया मेरा इंटीग्रेशन, पावर में एक जोड़े, जोड़कर जितना आया उतना से डिवाइड कर दिए, ये जोड़कर जितना आया उतना से डिवाइड कर दिए। अच्छा ठीक है, यहाँ क्या है r और यहाँ क्या है इन्फिनिटी। अच्छा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हो गया के Q1 Q2। अच्छा ये x टू द पावर में -2 में एक जोड़े, ये कितना हो गया x टू द पावर, यहाँ भी -1। अच्छा ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है ये -1 है ना। अच्छा ठीक है, ये r है और ये क्या है इन्फिनिटी, r है और ये क्या है इन्फिनिटी है। ये ब्रैकेट में -1 है तो -1 को हम लोग क्या कर सकते हैं बाहर खींच सकते हैं
ये -1 है, इसको चाहे तो हम लोग बाहर खींच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, खींचेंगे ना, क्या खींचना ही पड़ेगा, देखा जाए। ये -1 है, ये मेरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर निकल जाएगा तो KQ1 Q2 अपॉन क्या, -1। तो ये -1 जो है नीचे, ये तो सबको माइनस का बना देगा ना। अच्छा, और अंदर में सिर्फ क्या बच गया, x⁻1 बचा, x⁻1 बचा। नीचे से इसको बाहर खींच लिए हैं। अच्छा, और ये r है और इधर क्या है, इन्फिनिटी है, सिंपल। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो ये माइनस टर्म इसको क्या बना दिया, -KQ1 Q2। अच्छा, अब इधर देखें तो ज़रा सा, ये x⁻1 का मतलब ये 1/x है कि नहीं। अच्छा, यहाँ r है और यहाँ क्या है, इन्फिनिटी है। अब ये वाले इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम इस टोटल को मिटाने वाले हैं, मिटा करके और उसके बाद ये जो है ना, यहाँ से इस डेरिवेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। तो जहाँ तक लिखे थे उसके बाद इसको यहाँ तक इसे लिख करके इसको ऐसे लिख लेना है, समझ में आ रहा होगा ना, कि इसको यहाँ तक करके फिर आगे फिर यहाँ तक कर लेना। फिर अब इसको हम वहाँ लिखेंगे, टोटल मिटा हुआ रहेगा ना, और फिर वहाँ के बाद वहाँ से आगे बढ़ेंगे डेरिवेशन को। तो यहाँ तक तो हम लोग अभी यहाँ पर से कर लिए। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, जगह का दिक्कत हो गया था, खैर कोई नहीं। -KQ1 Q2, अरे के को तो हम लोग जानते हैं 1/4πε0 यानी कि 9 × 10⁹ कहते हैं ना, ठीक है। x के जगह पे क्या करना पड़ेगा, एक बार अपर लिमिट को यहाँ बैठाना पड़ता है, तो 1/∞ माइनस, उसके बाद क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। इसी में x के जगह पे क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट बैठाना पड़ेगा, 1/r। जो इंटीग्रेशन जिनको दिक्कत है वो मेरा बेसिक मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन वाला क्लास होगा, उसको जा करके आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो -KQ1 Q2। अच्छा, 1/∞ तो क्या होता है, 0 में से घटाएंगे क्या, 1/r, तो ये क्या हो जाएगा, -1/r। अच्छा, ठीक है, ये बराबर -KQ1 Q2 और इधर क्या बच गया, सिर्फ -1/r। इधर सिर्फ क्या बचा, -1/r। 0 में से इतना घटाएंगे, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा ना, उसी तरीके से ये। अच्छा, ये माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो गया, तो रिजल्ट क्या आया, KQ1 Q2 अपॉन क्या, r ना। तो ये हम लोग जाने कि अगर यहाँ पर Q1 चार्ज है ना, इस Q1 चार्ज के मौजूदगी में अगर हम लोग इन्फिनिटी से उठा करके किसी Q2 चार्ज को यहाँ से r दूरी पर ना ले करके आएंगे अगर, तो इन दोनों चार्ज का ये जो सिस्टम तैयार हुआ ना, इस सिस्टम को तैयार करने में हमको नेट वर्क डन कितना करना पड़ेगा, इतना। Q1 को लाने में तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा था, Q2 को लाने में ही जो वर्क करना पड़ा सो करना पड़ा, यानी कि टोटल वर्क डन इसी पर डिपेंड किया, इसी को लाने में वर्क किया। तो हम लोग को इस सिस्टम को तैयार करने में जितना वर्क करना पड़ा, यही वर्क मेरा क्या कहलाएगा, इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो ये इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पर चाहें तो और इस तरीके से अच्छे से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसके बाद, कि वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ऐसे लिख सकते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको, ये क्या चीज़ है, ये तो मेरा है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ना, और ये क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ना। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी या माइनस क्या, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यू से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। अच्छा, बराबर ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आया है मेरा, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या, R। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को U बोल दिए। अच्छा, और जो इनिशियली तो कोई पोटेंशियल एनर्जी था नहीं शुरू में ना, तो 0। तो KQ1 Q2 अपॉन क्या, R। तो पोटेंशियल एनर्जी U की बात करें तो वो कितना आया, KQ1 Q2 अपॉन क्या, R। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन R। तो ध्यान रखना है कि दो चार्ज है, अगर Q1 और Q2 दोनों के बीच की दूरी है अगर R, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मेरा कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन R। और एक खास बात ध्यान रखना है कि उस दोनों चार्ज का सिस्टम को तैयार करने में जो हमको नेट वर्क डन करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, वो वर्क का फॉर्मूला हो गया कितना, के Q1 Q2 बाय R। इस वर्क के फॉर्मूले को भी याद रखना है। इस पर भी आधारित क्वेश्चन रहता है कि एक चार्ज का दो चार्ज है, दो चार्ज का सिस्टम को तैयार करने में कितना वर्क करना पड़ता है, तो बताना पड़ेगा के Q1 Q2 अब बटे क्या, दोनों के बीच की दूरी। अच्छा ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये मिलता जुलता फॉर्मूला है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है के Q1 Q2 अपॉन क्या, R स्क्वायर ना। तो कंफ्यूज नहीं करना है, दो चार्ज का सिस्टम अगर तैयार करना है R डिस्टेंस पर रखे हुए, तो दोनों के बीच जो उसको हमको सिस्टम को तैयार करने में जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन क्या, R। और उस सिस्टम को बनाने में जितना वर्क करना पड़ा वही मेरा कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मेरा सेम टू सेम उतना ही होगा, के Q1 Q2 अपॉन क्या, R। इसको ध्यान में रखना है। इस इक्वेशन में ये जो वर्क डन का हो इक्वेशन या फिर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, इस इक्वेशन में याद रखना है कि Q1 और Q2 दोनों को हम लोगों को साइन के साथ रखना है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी ठीक, अगर दोनों में से कोई एक निगेटिव है तो भी उसको देख लेते हैं, उसको भी ज़रा सा, ठीक है। यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, यू से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, का जो फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपॉन क्या, R, के Q1 Q2 अपॉन क्या, R। इस फार्मूला में ध्यान रखना है कि हेयर Q1 एंड Q2 should be placed with साइन ना। Q1 और Q2 दोनों को साइन के साथ रखना है, ठीक। अगर Q1 मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, Q2 मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, देन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव ना। अगर Q1 जो है वो मेरा पॉजिटिव है, Q2 जो है मेरा वो निगेटिव है, देन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर Q1 मेरा निगेटिव है और Q2 मेरा क्या है, वो भी निगेटिव है, देन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो मेरा निगेटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये सब चीज़ को ध्यान रखना है बस, ठीक है। अच्छा, अभी जो हम लोग जो क्या कहते हैं वर्क का जो फार्मूला, ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला तो ध्यान रखना है कि ये तो VBI चीज़ है, और साथ ही साथ जो वर्क डन जो निकाले हैं ना अभी हम लोग, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या, के Q1 Q2 अपॉन क्या, R। ये भी जो फार्मूला है ना ये भी VBI है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कि दो तीन चार्ज रख देगा और उस चार्ज का सिस्टम को तैयार करने में कितना वर्क करना पड़ा, ये सब तरह का चीज़। तो इन सब तरह का चीज़ जो है यानी कि वर्क डन इन मेकिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस उसको कहते हैं, वो हम लोग इसके जस्ट बाद वाला वीडियो लेक्चर में उसमें हम लोग जानेंगे कि दो या दो से अधिक चार्ज है, अगर मल्टीपल चार्जेस का एक सिस्टम को तैयार करते हैं तो सिस्टम को तैयार करने में कितना वर्क करना पड़ता है, उसके लिए भी हम लोगों को सिर्फ यही फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। और फिर ये भी जानेंगे कि दो चार्ज को या किसी भी चार्ज को डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ता है, ये सब हम लोग आगे के क्लास में जानेंगे। तो इसको एकदम याद रखना है, वर्क डन का फार्मूला, दो चार्ज का एक सिस्टम तैयार करने में कितना वर्क डन होता है, तो ये फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, इन सबको याद रखना है। सब में साइन पुट करना है, यहाँ भी रहेगा तो साइन के साथ ही पुट करना होगा, ठीक है। तो अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा। इसका एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है तो काम देगा वो।